हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल पढ़ाई। और आज के वीडियो में हम एनसीईआरटी की क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 का डिटेल्ड सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसमें एक सर्कल पाथ है। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same। सोनिया को उस एक चक्कर को लगाने में 18 मिनट लगते हैं और उसी एक चक्कर को रवि को लगाने में 12 मिनट लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। अगर वो दोनों सेम टाइम सेम पॉइंट से और सेम डायरेक्शन में भागेंगे तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितनी मिनट बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से मिलेंगे, आपको ये फाइंड करना है। तो ये एक सर्कुलर पाथ है। रवि और सोनिया दोनों इसी सेम पॉइंट पे सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में स्टार्ट किया दौड़ना उन दोनों ने, ठीक है। तो रवि जो है वो 12 मिनट में यहाँ पर पहुँच गया और जो सोनिया है उसको 18 मिनट लगे यहाँ पर पहुँचने में, ठीक है। आप यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख लो। सोनिया completes the circular path in 18 minutes. Okay, Ravi completes the circular path in 12 minutes। ठीक है। अब आपको ये फाइंड करना है कि ये दोनों इस ही पॉइंट पर स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से कब मिलेंगे, ठीक है। तो 12 मिनट जब ये रवि सोनिया दोनों स्टार्ट करेंगे दौड़ना, तो आप ये समझो रवि तेज़ दौड़ेगा तो रवि आगे निकल जाएगा और सोनिया कहीं पीछे रह जाएगी, ठीक है। फिर ऐसे दौड़ते दौड़ते रवि यहाँ पहुँच के फिर आगे निकल जाएगा, तो 12 मिनट तो बीत गया, ठीक है। फिर सोनिया पहुँचेगी यहाँ पर 18 मिनट बाद। 18 मिनट में जब सोनिया यहाँ पहुँचेगी तो 6 मिनट में ही आधा राउंड कर लेता है रवि, देख लो 12 मिनट तो आधा कर दो 6 मिनट में यहाँ, तो 18 मिनट में रवि यहाँ पर होगा और सोनिया यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो ऑफकोर्स 18 मिनट बाद भी ये दोनों नहीं मिलेंगे, 18 मिनट के आगे ही कुछ वैल्यू आएगी। अगर हम यहाँ से HCF ले लेते हैं दोनों का, तो हमें क्या मिलेगा? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट वर्ड पर मत जाओ, यहाँ पर फैक्टर वर्ड पे जाओ। किसी भी दो नंबर का अगर तुम फैक्टर निकालोगे, है ना, तो वो छोटा आएगा। ऑफकोर्स अगर 18 और 12 का आप फैक्टर निकालो तो 18 से बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। और एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट वर्ड पर मत जाओ, यहाँ पर मल्टीपल वर्ड पे जाओ। 18 और 12 का अगर आप एलसीएम निकालते हो तो वो मल्टीपल आएगा, तो 18 का मल्टीपल 18 से बड़ा हो सकता है। तो अगर एचसीएफ निकालेंगे तो वो 18 से छोटा हो जाएगा और वो हमें नहीं निकालना चाहिए, तो आंसर गलत आ जाएगा। एलसीएम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हम मल्टीपल करके 18 से मैक्सिमम ला सकते हैं, 18 से बड़ा आ सकता है नंबर और वो ही करेक्ट होगा, इसलिए हम एलसीएम निकालते। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है, एलसीएम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एचसीएफ निकालते हैं तो 18 से छोटा हो जाएगा, तो हमारे आंसर गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना पड़ेगा, है ना, तब ना वो आएगा 18 मिनट से ऊपर, जो कि हमारा आंसर करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे दे मीट आफ्टर एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। 18 और 12 का आप एलसीएम निकालो। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, मैं आपको जो मेथड सिखाया प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, उसी मेथड से निकालता हूँ, मज़ा आएगा, है ना। आप सीख भी जाओगे। और एक बार 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, है ना। तो 18 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 स्क्वायर। 12 को आप क्या कर सकते हो? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 12 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1, ठीक है। अब एलसीएम में हम क्या जानते हैं? हम क्या लेते हैं? सारे नंबर को लेते हैं विद द मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो 2 और 2 में मैक्सिमम पावर 2 स्क्वायर के पास है, तो हम 2 स्क्वायर ले लेंगे, है ना। 18 और 12 का एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक है।
क्या ले लेंगे 2 का स्क्वायर इंटू 3 और 3 में मैक्सिमम पावर 3 का स्क्वायर। तो क्या हो गया यहाँ पर 2 2 जा 4 इंटू 3 3 जा 9 4 9 जा 36। तो 36 यहाँ पर आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये कहीं छूट गया था, आई एम सो सॉरी। देखो 18 था, 18 का हमने ऐसा यहाँ पर 2 इंटू 3 का स्क्वायर, फिर 2 स्क्वायर इंटू 3, फिर 18 और 12 का एलसीएम आपने क्या करा, मैक्सिमम लेते हैं हमेशा, सारे नंबर लेते हैं विद द मैक्सिमम पावर। 2 और 2 में मैक्सिमम पावर 2 के स्क्वायर, इसके पास है 2 स्क्वायर ले लिए। 3 और 3 में मैक्सिमम पावर 3 स्क्वायर यहाँ है तो 1 ले लिए। फिर 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 4 9 जा 36 आ गया। क्लियर? ठीक है, अब देखो दे मीट आफ्टर एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, 36 आ गया आंसर। हम लिखेंगे रवि एंड सोनिया विल मीट together at the starting point after 36 मिनट। 36 मिनट के बाद रवि और सोनिया फिर से इसी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। समझो 18 बन जाए 18 18 टू जा 36, तो 36 मिनट में सोनिया 2 राउंड मार लेगी और रवि जो है 12 3 जा 36, रवि 3 राउंड मार लेगा क्योंकि रवि तेज दौड़ रहा है। तो वो रवि तेज दौड़ते 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 वो 3 राउंड मार लेगा और सोनिया 2 राउंड मारेगी। तो 36 मिनट के बाद वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल जाएंगे। ये समझ में आया हमने एलसीएम ही क्यों निकाला। एलसीएम इसलिए निकाला क्योंकि अगर एचसीएफ निकालते तो वो फैक्टर आता तो छोटी वैल्यू होती है 18 से, जो कि यहाँ पर हम कॉमन सेंस से देख सकते हैं 18 से छोटी वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए हमने एलसीएम निकाला जो कि मल्टीपल है, मल्टीपल में 18 से अबव आ सकता है, दैट्स वाई हमने एलसीएम निकाला। क्लियर? 36 मिनट बाद वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से मिल जाएंगे। अगर नोट्स डाउनलोड करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लो।